हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिराज ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। ट्रेन में बैठ गए थे हम लोग और बस बैठते ही चाय पीने का मन कर रहा था। मतलब बैठते ही नहीं, थोड़ा टाइम हो गया था, 1 घंटे हो गए थे। तो मैंने कहा कि कुछ भी घर से जल्दी जल्दी में खा के भी नहीं आए थे, तो हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं। तो चाय वाला आया था, चाय लिया हम लोगों ने, चारों ने चाय पिया ट्रेन में। मीठू डुग्गू वैसे चाय नहीं पीते हैं, लेकिन ट्रेन में उनको चाय पीने का मन कर रहा था, तो यहाँ पे चाय पी हम लोगों ने। और जो भी नाश्ता वगैरह लेकर आए थे वो लाए किया। और मेरी एक लेफ़्ट वाली आइज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, आप देख सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं मीठू बैठे हुए हैं, डुग्गू भी बैठे हुए हैं, और साथ में कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। ट्रेन के बाहर आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। ये खेत सोने सोने से, कहीं कहीं पे पेड़ है, कहीं कहीं पे कुछ। यहाँ पे चाय रखी हुई है तीनों की, और डुग्गू पापा बैठे हैं ऊपर। और यहाँ पे है नदी, पता नहीं कौन सी नदी है, नहीं पता मुझे, लेकिन ये उदयपुर से निकलते ही मावली जंक्शन से थोड़ा सा आगे यहाँ पे मीठू पहुँच गए हैं ऊपर पापा के पास। चाय वाय पी के, नाश्ता करके आराम से बैठे हुए हैं। और पूरी रास्ता मीठू ने यही किया है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, नीचे सीट पे जाना है, ऊपर सीट पे जाना है, नीचे सीट पे जाना है, ऊपर सीट पे जाना है। मतलब जब उन ऊपर चले जाते थे तो उनको नीचे आना होता है, नीचे जब चले जाते तो ऊपर जाना होता है। तो यहाँ पे हम लेटे हुए थे, फिर हम ऊपर चले गए थे, क्योंकि जो है मुझे नीचे सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि ये देखो, यहाँ पे मीठू शैतानी करते हुए लाइट स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहे हैं, देख रहे हैं किसकी किसकी लाइट बंद हुई, किसकी किसकी नहीं बंद हुई। मैं ऊपर चली आई थी मिडिल वाली पे, क्योंकि डुगू के पापा बार बार बच्चों को टॉयलेट लग रहा था, तो वो बार बार कराने जा रहे थे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं ऊपर से नीचे जल्दी उतरूँगा नहीं, इसलिए ऐसा करो तुम जो है ना आ जाओ नीचे। तो यहाँ पे पापा के साथ मीठू डुग्गू लेटे हुए हैं, और मीठू मेरे साथ ऊपर थे। तो ये शैतानी चल रही है कुछ इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा वाली, आप देख सकते हैं। ये चल रहा है शैतानी का कार्यक्रम, बराबर शैतानी चल रही है दोनों बच्चों की। एक तो जो पैसेंजर थे वो तो इतना परेशान हो गए थे ना, अजीब से थे वो। मतलब बच्चों से कौन ऐसे करता है, उनको बच्चों से दिक्कत हो रहा था कि आपके बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं। सारे लोग बच्चों को एंजॉय कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे गाइस सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। रात का ख़त्म हो गया है समय, सुबह हो गई है। तो अब हम लोग बस 2 घंटे के बाद पहुँचेंगे। कानपुर आ गया है, कानपुर में पहुँच गए हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए डुग्गू के पापा फ्रेशन अप होने गए हैं। यहाँ पे डुग्गू मीठू की शैतानी चल रही है नीचे। मैं तो ऊपर ही लेटी थी, उनके पापा और मीठू नीचे थे, डुग्गू मेरे पास थे। डुग्गू गए थे टॉयलेट करने, तो डुग्गू नीचे लेट गए थे मीठू के साथ में। तो पापा उनके गए हैं, तो मैं उनको देख रही थी कि ऐसा ना हो बच्चे निकल जाए, क्योंकि शैतान बहुत ही ज़्यादा वाले हैं। ज़रा देर में शांति हो जाती है, ज़रा देर में शैतानी शुरू हो जाती है। तो अभी यहाँ पे कानपुर के पास पड़ता है गंगा नदी, तो आप सभी देख सकते हैं। गंगा नदी देख के बस एक ही गाना याद आता है कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरा साजन तेरी जिंदगानी रहे। तो बस गंगा मैया से एक ही अरदास है कि मेरी जिंदगानी जब तक रहे, जब तक मेरा साजन मेरे साथ रहे, और उसके बाद मुझे मेरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा आगे पुल टूटा हुआ था, तो बहुत ही डेंजरस लग रहा था कि कैसे टूट गया ये। पिछली बार आए थे तो नहीं टूटा था। और यहाँ पे नाव भी पड़ी हुई हैं, जो पहले चलती थी लकड़ी की नाव, बहुत सुंदर लगती है। मतलब मेन नाव तो यही होती है, और जो आजकल चल रही है वो तो अजीब सी नाव है। मेन तो ओरिजिनल नाव इन्हीं से स्टार्ट हुआ था, नाव का नाम मतलब नाव रखना नाम यही। तो पानी थोड़ा कम लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे सुबह सुबह फिर हम लोग बैठ गए थे, बोल रहे थे आ जाओ नीचे। मैंने कहा कि अभी 1 घंटा है, क्या करें आके। तो हम लोग आके बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन रुकने का। और ये लोग भी हमारे बुग्गी में थे, बहुत ही अच्छे थे, और उदयपुर से ही साथ में आए थे। तो यहाँ पे
एक भाई साहब इनको निकलना है तो ये निकल रहे हैं। इन्होंने बोला मेरे को पहले उतरना है, तो इनको हम लोगों ने जगह दिया क्योंकि जाना सबको साथ ही एक ही साथ ही उतरना है, लेकिन उन्होंने बोला मेरे को पहले ही उतरना है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस ट्रेन रुकने का वेट कर रहे हैं। ट्रेन रुकते ही अपन भी उतरेंगे और बाहर निकलेंगे। फिर जीजा जी का कॉल आ गया था, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लखनऊ जंक्शन। तो यहाँ पे है चारबाग स्टेशन हम लोग उतरेंगे और सामने भी हमसफ़र खड़ी हुई है, हम लोग भी आए, उसका नाम भी हमसफ़र है। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, फिर जीजा जी आ जाएंगे लेने के लिए, तो उनके साथ फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से दीदी के यहाँ। ये सबसे अच्छी बात है कि दीदी है यहाँ पे, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। आओ तो अपना दीदी के यहाँ आके नहा धो के फ्रेशनअप हो जाओ और उसके बाद फिर जाओ कहीं। तो ये चारबाग स्टेशन लखनऊ का सबसे बड़ा लखनऊ जंक्शन बहुत ही खूबसूरत बना है। आप देख सकते हैं कितनी दूर तक बना हुआ है ये। तो अभी वेट कर रहे थे हम लोग जीजा जी का कि जीजा जी आएंगे उसके बाद अपन चलेंगे। तो बस आ ही रहे थे वो, क्योंकि वो ओला में गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए उनको जो है किसी पैसेंजर को ड्रॉप करना था। तो यहाँ पे जीजा जी आ गए हैं और उसके बाद अपन निकल लिए हैं। यहाँ पे बातें करते हुए गाने भजन वगैरह चल रहे थे सुबह सुबह। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, बहुत ही बढ़िया है। इंडियन आइडल की एक खुशी नागर लड़की थी, उसने गाया हुआ था, आवाज़ पहचान में आ रही थी, बहुत ही अच्छा चल रहा था, मगन हो गए थे एकदम गाना सुन के। और मेरी आँख का दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी डेंजरस आँख लगने लगी है, बहुत ही ख़राब लग रही है। मैंने सोचा था 1-2 रील शूट करूँगी, लेकिन इतना फेस ख़राब लग रहा था कि क्या ही रील शूट करें। तो यहाँ पे दीदी के यहाँ आ गए हैं। आप देख सकते हैं दीदी का घर अभी नया बना है, तो अभी इस पर प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, तो ऐसे कुछ दिख रहा है। और कूलर वगैरह में बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम जा रहे हैं फूफा जी के यहाँ, डुगू के पापा के फूफा जी हैं, उनके यहाँ जाते हैं हम लोग। जब भी आते हैं तो उनके यहाँ ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है डुगू पापा की लाइफ में। तो जो हमारे लिए अच्छा करते हैं उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे मीठू है और दीदी के यहाँ भी जब पहुँचे तो दीदी इतना ज़्यादा खुश थी ना, इतना ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक बहन ही समझ सकती है कि जब कोई भाई भाभी जब घर आते हैं ना तो कितनी खुशी होती है। उनने इतना सारा खाना बना के रखा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब 3 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, दही, सैलड, मतलब सैलड में सब कुछ, चुकंदर, खीरा, सब कुछ इतना सारा इंतज़ाम करके रखा हुआ था ना, क्या ही बताऊँ। बहुत एकदम दीदी पहुँच के दीदी एकदम खुश हो गई मेरे को देख के और डुगू पापा, क्योंकि एक तो इतने सालों के बाद आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और हम भी एक बहन है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, जब भाई घर आता है तो कितना चाहता है। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं फूफा जी के यहाँ। तो यहाँ पर डिस्को है, ये डॉगी है, इसका नाम है डिस्को, जिसके साथ मीठू डुगू खेल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं दोनों बहुत कहते हैं ब्लॉग बनवा लो, डिस्को ब्लॉग बनवा लो, बहुत खेल रहे थे यहाँ पे। और फूफा जी डुगू के पापा और बुआ जी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ डिस्को का। डिस्को खेल रहा था मीठू डुगू के साथ में। और वहाँ पे आप देख सकते हैं फूफा जी की अब्दुल कलाम जी के साथ फ़ोटो है। और मतलब फूफा जी बहुत ही बड़े। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ वीडियो को। दीदी हैं हमारी